दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे के नेताओं का सम्मान करते हैं। और यही नेता, हम महज कांग्रेस की ही बात नहीं कर रहे, दूसरी पार्टी के नेतागण भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आपके साथ भी बातचीत होंगे। और रंजीत चौटाला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप का भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ हरियाणा में चौटाला साहब। और ये बड़ी बहस का आज हम आगाज़ कर रहे हैं एक नए सिरे से, नए क्लेवर, नए फ्लेवर, नई धार के साथ। और आपके साथ जो जुड़े हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आप दोनों भी एक दूसरे का स्वागत इस बहस में कर सकते हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ। और दोनों मैच्योर नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के। बात आज गठबंधन, बहुत स्वागत है जी, तो बात गठबंधन की हो रही है चौटाला साहब। और गठबंधन में मैं उदय भान जी से पूछ रहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि जब लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं तो बहुत तारीफ़ करते हैं, केजरीवाल राहुल गांधी की तारीफ़ करेंगे, राहुल गांधी केजरीवाल जी की करेंगे। लेकिन जब बात स्टेट्स की आती है तो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, फिर वहाँ पे सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी तनातनी होती है। भाजपा भी गठबंधन करती है, लेकिन उन स्टेट्स में करती है जहाँ पर कमज़ोर हो। हरियाणा में इस बार गठबंधन को लेकर क्या रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ा नेतृत्व है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952, 57 और 62 में 3 बार कंटिन्यूसी में देश के प्रधानमंत्री बने जी, उसके बाद एक कोलिशन पीरियड रहा यूपीए एनडीए का। इंदिरा जी भी 1977 में चुनाव हार गई थी, उन्हें थर्ड टाइम नहीं मिला था। मोदी साहब इसके बाद पहले आदमी हैं जो इतने बड़े देश में, जहाँ 145 करोड़ की आबादी हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, डिफरेंट धर्म हो, कर्नाटक के लोग तमिलनाडु की भाषा नहीं समझते, उड़ीसा के लोग बिहार की भाषा नहीं समझते, वो उड़िया नहीं समझेंगे, और बंगाल आसाम की नहीं समझता। धर्म अलग अलग, कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है। और इतने बड़े देश में जहाँ 66 करोड़ लोग वोट डाले, वहाँ इतने बड़े प्रजातंत्र में तीसरी बार बनना एक बहुत बड़ा सुखद आश्चर्य है। और मोदी साहब ने जब बन के उसके बाद कुछ चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ जो बढ़ती गई। जो आपका वर्ल्ड की जो पहली 5 इकोनॉमी है उसमें एक हो गया, वर्ल्ड की जो 5 बड़ी जो फोर्स है जिन्हें आर्मी की हम डिफेंस की जो कहते हैं, उनमें भारत एक हो गया। जब इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है तो उसके आगे दूसरी पार्टी बड़ी छोटी हो जाती हैं। देखिए, अगर मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं, पर जो हकीकत है उस पर कह रहा हूँ जी जी, कि कांग्रेस आज सब कुछ होने के बाद, इंडिया से अलायंस करने के बाद 90 पे पहुंची है। और मोदी साहब तीसरी बार सब इनकम्बेंसी फैक्टर सबको बराबर में रखे, उसके बाद भी आज 240 पे है जी। तो आप ये समझिए कि 180 का गैप भरने में तो जी जी, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए चौटाला साहब। जी, थोड़ा सा ऑडियो मिलने में दिक्कत हो रही है चौटाला साहब की। वापस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी टेक्निकल टीम आपसे संपर्क कर रही है। उदय भान जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो जो आपका कैमरा है उसको आप थोड़ा ठीक कीजिएगा। एक बार हम फिर से इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। एक जो इस पूरी बहस की बुनियाद जो तय करती है, वो स्टोरी, जो कहानी अपने आप कहती है कि क्या इतिहास रहा है गठबंधन का, वो हम आपके समक्ष दोबारा से रखेंगे। और चौटाला साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी, पहुंच रही है बिल्कुल। उदय भान जी, आप भी सुन पा रहे हैं? आ रही है आपकी आवाज़। चलिए चौटाला साहब, आप जारी रखिए। तो आप पुरानी बात का जिक्र कर रहे थे और इतिहास का बता रहे थे। मैंने भी बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय में पहला गठबंधन हुआ था। आप इंदिरा गांधी जी वाला जो कार्यकाल है उसके बारे में बता रहे थे, जारी रखिए आप। जी, तो मेरा ये कहने का है कि इसके बाद एक पार्टी इतना बढ़ रही है। देखिए, आप फ्रांस और जर्मनी में, इंग्लैंड में भी एक कोलिशन पीरियड आया था, इंडिया में भी एक आया था। उसके बाद आप देखिए 1984 में राजीव गांधी को अकेले को 401 सीटें मिली थी। उसके बाद 2014, मतलब 16 साल और 14, 30 साल के बाद किसी सिंगल पार्टी को बहुमत मिलना, उसको तीसरी बार मिल जाना, बहुत बड़ी अचंभे की बात है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हुआ करता। देखिए, अमेरिका में
एक लीगली है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, 8 साल के बाद नहीं बन सकता जी। और इंग्लैंड में भी 2 प्राइम मिनिस्टर ऐसे बने हैं, एक मार्gaरेट थैचर थी और एक विंस्टन चर्चिल थे जी। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जब जर्मन में अलाइड फोर्सेज के वो लीडर थे, जीत गए थे, तो उसके बाद से मैं आप बता रहा हूँ कि वो 2 बार बने हैं। इतना बराबर बनना मैं समझता हूँ इस देश में एक इतिहास की बात है। जो आदमी इतना पॉपुलर हो, जिसको आज भी एक वर्ल्ड ओपिनियन में जो आपके ये जो ओपिनियन पोल आता है उसमें वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर मानते हैं। और राहुल गांधी का देखिए पार्टी के वो राष्ट्रीय नेता मैं सम्मान करता हूँ, पर उन्हें अगर देखें तो कहीं भी उनके बराबर कहीं मैच में नहीं आते। जब भी अगर कोई आदमी फिल्म देखने जाएगा तो देखेगा कि कौन है कि अमिताभ बच्चन है, कौन है कि दिलीप कुमार है, तो फिल्म को देखने जाते हैं। मोदी साहब के बराबर राहुल जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बन गए, एक परिवार का मामला चला रहा था। परिवार की राजनीति लंबी नहीं चला करती, हो गया कई साल, अब इतना लंबा किसी देश में मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, इंग्लैंड का नहीं, यहाँ कई हस्ती पार्टी से उठ के आए हैं जिन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उन्हें पार्टी से हटके इस काम पे लगा दिया जाएगा। मोदी साहब ने देश का नेतृत्व करे, लोग भूल नहीं सकते। देखिए जब प्रधानमंत्री बने, मैं कांग्रेस में था, मैंने जब उन्हें चुनाव जीतने के बाद जब पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट की पौड़ी पे माथा टेकते देखा तो मेरे मन में भी ये हुआ कि अरे यार इंसानियत तो है इस आदमी में, इसका तो कोई मुकाबला नहीं। फिर वाराणसी जाके जब गंगा को प्रणाम कर रहे हैं और पार्लियामेंट में आके जब मैंने उन्हें देखा, इमोशनल होकर बोलते देखा, बाहर भी जब मैं नाराज में बोलते देखता हूँ। मुझे याद है कि एक बार अमेरिका में जब वो एनआरआईज को एड्रेस कर रहे थे तो इत्तेफाक से वहां बुला दिया था, उसमें देखिए वो जो अंदर की कहानी है वो सारी आप से मैं जान चुका हूं। और जब आप कांग्रेस में पहले थे, फिर आप इंडिपेंडेंट के तौर पर मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन कार्रवाई आप मोदी साहब के लिए करते रहे। सिंधिया साहब को आपने बैकडोर एंट्री करवाई, सिंधिया साहब की आपने बैकडोर एंट्री करवाई। मुझे सुनेंगे मुकेश जी, 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पिताजी गयालाल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जी, मेरे साथ पहले भी गए हैं। और उदयभान जी को याद होगा, सामने बैठे नहीं, ये गाड़ी चलाते थे, इन पे एक हरे रंग की एम्बेसडर कार होती, मैं इनके पिताजी पीछे साथ बैठा करते थे, इनके हल्के में मैं घूमता था। तब ये राजनीति नहीं करते थे, तो मैं इनके पिताजी के लिए घूमता था। ये सामने बैठे, इन्हें जरा पूछ लो, गलत नहीं कह रहा जी। तो हमारा आपस में प्यार है, कुछ चीजें इन्हें इतिहास की जानकारी दे रहा हूँ मैं, कोई इसमें मेरा अलग नहीं है जी। दूसरा जो मेरा कहना है, जो अब बीजेपी का एक हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, ऐसी पार्टी जो उभर के आती है, जो लोगों से सीधी जुड़ी हुई है, इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उस पार्टी को आउट करना कभी पॉसिबल नहीं होता। और कांग्रेस में मैं इतनी क्षमता नहीं देखता कि राहुल गांधी कोई ऐसा चमत्कार कर दें कि कभी। मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल तक तो मैं बहुत एक अच्छा समय देख रहा हूँ कि बीजेपी का। बाकी तो देखो परमात्मा को पता होता है किसका कितना वक्त है, ये तो मुझे भी नहीं, मैं कितनी देर राजनीति में क्या हूँ जी। पर जो हालात और जो चीजें देखता हूँ, उससे जो आम आदमी, आज किसी से भी आप पूछो, पहले भी लोग कह रहे थे चुनाव से पहले कि मोदी साहब इंडिया अलायंस बना। अब देखिए कई जगह इनके झगड़े आ जाते हैं। इनके जब उन दिनों में ममता जी ने कर दिया कि मैं इनके साथ नहीं अलायंस करूंगी, इतनी सीट दूंगी, करना है तो करो। एक बार याद होगा, रात को आपको राहुल गांधी जी को जाके इससे अपना मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव से उनके घर जाके मुलाकात करनी पड़ी, अलायंस टूट रही थी। जब इस तरीके की लीडरशिप में आ जाए तो फिर लोगों में सम्मान घट जाता है पार्टी जी। और उसके बाद केजरीवाल जी वो करेंगे ना, कुछ आदमी कहेंगे इन्हें लीडरशिप देंगे तो हम अलायंस करेंगे। कभी नीतीश जी को ये बुला रहे थे, नीतीश जी इनके घर नहीं गए। ऐसे पार्टियां नहीं चला करती, लीडरशिप एक आदमी के घर में भी, परिवार में भी एक हेड होता है, कई लोगों से सोच के सलाह लेके कभी नहीं चला करती। ये वक्त का तकाजा है या वक्त है। आपको वो समय भी याद होगा, उदयभान जी के पास मैं जा रहा हूँ, कि जब सरकार बन गई थी यूपीए की, तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह उनके घर जा रहे थे कि समर्थन ले लो, समर्थन ले लो, तो वो भी उस वक्त समर्थन नहीं लेते थे। वक्त की बात है। उदयभान जी वो वाला किस्सा तो याद होगा आपको, जब अच्छी मेजोरिटी में याद है। जो चौधरी रणजीत सिंह जी जो अभी कह रहे थे कि बात ठीक है कि
चौधरी देवीलाल जी के सुपुत्र के नाते इनकी पहचान थी, ये चौधरी देवीलाल जी के बेटे हैं, जैसे मेरी पहचान अपने पिताजी के साथ थी जी। तो मैं गाड़ी चलाता था, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन उसके बाद 87 में मैं और चौधरी रणजीत सिंह पहली बार एमएलए बने थे जी। और उसके बाद मैं तो और 4 बार एमएलए बन चुका हूँ। ये तो चौधरी देवीलाल की इतनी बड़ी लेगेसी के बावजूद ये आप इसको जो इन्होंने कहा आपने इसको अलग एंगल से ले लिया। ये आप लोगों के या जो फैमिली का प्यार था कि ये उस वक्त से हमको जानते हैं। हाँ, मेरा इनका प्यार बहुत बहुत अच्छा रहा है। कहने दो, मैं रिप्लाई करूंगा, कहने दो। जी जी। मेरा इनका प्यार बहुत अच्छा रहा है। हाँ हाँ। लेकिन राजनीति में ये कोई लगभग हम साथ ही आए 87 में जी। 87 में हम साथ ही बने पहली बार। हाँ। और हमारा फ्लैट भी ऊपर, मेरा 14 नंबर फ्लैट था, इनका 15 नंबर फ्लैट था जी। तो हम साथ रहे, बहुत बढ़िया मधुर संबंध रहे जी। इसमें कोई, लेकिन अब ठीक है पार्टी का आज वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी की बैटिंग करेंगे स्वाभाविक रूप से जी। अभी जब 2019 में उनकी टिकट कटी तो इंडिपेंडेंट जीते, तो उसमें तो होना चाहिए। और जहां तक है अभी ये खुद इनेलो वाले अपने अजय सिंह चौटाला, हाँ। ये तो जबरदस्ती समर्थन देकर आए थे राष्ट्रपति को, बिना मांगे समर्थन दिया था जी। चलता वही मैंने किस्सा याद करवाया था कि एक वक्त ये भी था कि जब मुलायम सिंह यादव अमर सिंह के साथ जाकर कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं लिया। वक्त की बात है। चौटाला साहब, आज मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी ये इंडिया न्यूज़ की बड़ी बहस की स्क्रीन है, इसमें हमने 2 बहुत ही करीबी लोग को एक साथ में बिठाया, एक मंच दिया है, जिनकी कोठी एकदम साथ में थी, जो राजनीति में एमएलए एकदम साथ में बने और दोनों के जो पिता हैं वो बड़े नेता रहे हैं। तो ये जो हरियाणा के दर्शक देख रहे होंगे, राजनीतिक टिप्पणियां करते हुए आप लोगों को बहुत लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये वाली जो करीबी थी इसका श्रेय हम ले लें कि एक दूसरे को हमने मंच पर लाया है और पुरानी यादों को भी ताज़ा किया है। बिल्कुल लीजिएगा, बड़ा अच्छा, हमें भी अच्छा लग रहा है दोनों को। आप ये जो कह रहे हैं अच्छा लगता है। चैनल पे ये रहना भी चाहिए लोगों में। एक हमारी दोस्ती प्यार अलग है, राजनीतिक बहस अलग है, उसमें एक दूसरे के मुद्दे का जवाब देना चाहिए, लोग सुनना चाहते हैं, बढ़िया का जी। तो अब आप बताइए कि वो जो पुराने किस्से थे और आज की जो राजनीति है वो कितनी बदल गई है। हमारा आज का जो विषय है कि गठबंधन में जिसकी लाठी उसी की भैंस, जब ज़रूरत होता है तब ले लिया जाता है, जब ज़रूरत नहीं होता तो फिर दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब गठबंधन बन जाए, कब टूट जाए, ये कभी भी, इसमें दोस्ती और दुश्मनी के दायरे बड़े लिमिट होते हैं। एक दीवार इकट्ठी बना लो, फिर उस दीवार को गिरा दो, ये कच्ची पेंसिल की लाइन है, इन्हें खींच दो और बना दो जी। कई बार हालात से गठबंधन है। बीजेपी को हालात से गठबंधन, बीजेपी तो अपना एक लोगों में प्यार और अपना एक बड़पन दिखाने के लिए गठबंधन कर रही है। उससे तो पिछले दोनों सरकारों में गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी, पर एनडीए बना रखा था, उस एनडीए को उन्होंने जिंदा रखा, उस विचार को, उस सोच को जिंदा रखा है। कांग्रेस की मजबूरी की गठबंधन, कांग्रेस को बिना गठबंधन के कोई रास्ता है नहीं। कई बार तो इनमें ये झगड़ा होता रहा। आपको इस बात की जानकारी है कि लीडरशिप हम राजीव गांधी को नहीं देंगे, हम सोनिया जी होंगे तो बढ़ते हैं, राहुल गांधी को नहीं देंगे। सॉरी, मैं गलत नाम दे गया, राजीव जी का। राहुल गांधी को नहीं देंगे, सोनिया जी को मान देंगे, खड़गे को मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। कई बार बहस होती है। एक बार शरद पवार, इनको तो याद है, मैं एआईसीसी का मेंबर था, ये नहीं थे, और कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था तो इसमें जो तारकटोरा गार्डन में शरद पवार उसमें बोले थे, सोनिया जी भी मंच पे थी, कि वो पहले पुराने बड़े जमींदार साहूकार होते थे, वो बैठे रहते थे, वो लाते थे, अब नेता बदल गए, राजनीति बदल गई, अब वो नहीं चलेगा। सोनिया जी को कह रहे थे, उस मीटिंग से छोड़ के चले गए थे, उसके बाद कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। तो मैंने तो वो वक्त कांग्रेस की भी देखा है। मैंने, मेरे फादर जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ के 62 में बाहर निकले। हमारा फैमिली का इतिहास एक अलग है। 62 में कांग्रेस छोड़ के निकले, ज्वाइंट पंजाब था, पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था।
मेरे फादर ऑन रिकॉर्ड है रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह अकाली दल के लीडर होते थे, दो अलग अलग धरे थे। अकाली दल सबसे बड़ी पार्टी थी, पर 62 में जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ के ज्वाइंट पंजाब हरियाणा में उस वक्त के रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन थे ज्वाइंट पंजाब में। और बादल साहब उस हाउस के मेंबर ही नहीं थे, मैं आपसे बता रहा हूँ। गुरनाम सिंह अकाली दल के लीडर होते थे और पंजाब बीजेपी के 8 मेंबर होते थे। जो देवीलाल के 26 थे, अकाली दल के 18 थे। तो जो देवीलाल तो सदा बहुत इज्जत से धमाके की राजनीति करी। उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो अपना दम दिखा के छोड़ी। देखिए, मैं हुड्डा साहब हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, पर वो ये ऐसे